ए नाभिक है यारा। यहाँ देखो भाई क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है पहले वाले अपभ्रंश में, बाप हो तुम मेरे मैं तेरा कमीना, कितना भी घूमू कक्षा है निश्चित, ऊर्जा मैं अपनी बिल्कुल खोऊंगा ना। क्या बोलेंगे? हेलो दोस्तों, आ गया फिर से गांव वाला आपको आपकी सीरीज पूरा करवाने भौतिक विज्ञान की पिछला वाला मजेदार वीडियो। अगर नहीं देख के आए हो तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि चल रहा है अनसॉल्व पेपर का सिलसिला। और पहला वाला पेपर हम सॉल्व कर रहे थे तो आधा हो गया था, आधा बचा था लेकर के आए। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, पहले एनर्जी 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 अपने अंदर लेके आओ। जब तक एनर्जी दिखाई नहीं देगी ना मजा नहीं आने वाला। तो पहले एनर्जी अपने मन में लेके आओ कि टॉप करना है, और टॉप करना है तो और पढ़ना पड़ेगा। आंख बंद करके एनर्जी को पहले समझ करो, और जब एनर्जी आ जाएगी ना तो बहुत मजा आने वाला है। तो दौड़ोगे, धूपोगे, लगाओगे, जानते हो यहाँ पे लिखा है। और हाँ, मैं रोजाना की तरह ना ट्रिक लेके आऊंगा यार, कहा था तो लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। यहाँ पे मैंने हम लोगों ने कर लिया था एलटीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति का फार्मूला हमने निकाल लिया था। अगला वाला सवाल क्या था, बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए या फिर सवाल लगाइए, दोनों आसान है। लेकिन परमाणु मॉडल को ही बताऊंगा, इनको भी मैं बताऊंगा तुमको। परमाणु मॉडल को बताने के लिए हमने आपके लिए बनाया है अभिगृहित। देखो भाई ये क्या है बोलो, बोहर के हमने बना दिए 3 अभिगृहित बनाए हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। जान दो बहुत मजा आने वाला है। जानते हो क्यों? क्योंकि जानते हो कोई परमाणु होता है तो उसका नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। ए नाभिक है यारा। यहाँ देखो भाई क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है पहले वाले अपभ्रंश में, बाप हो तुम मेरे मैं तेरा कमीना, कितना भी घूमू कक्षा है निश्चित, ऊर्जा मैं अपनी बिल्कुल खोऊंगा ना। क्या बोलेंगे? बाप हो तुम मेरे मैं तेरा कमीना, कितना भी घूमू कक्षा है निश्चित, ऊर्जा मैं बिल्कुल खोऊंगा ना। तो पहले वाला क्या बोलता है, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन ना हम वृत्ताकार कक्षाओं में एक मतलब वृत्ताकार निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और जानते हो क्या, और घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा नहीं खोते यार, है ना जी। पहला वाला क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करता है, और भ्रमण करते हुए क्या करता है बोलो, वह ऊर्जा को खोता नहीं है। और दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है ना कोणीय संवेग, मतलब किसी कक्षा में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो उसका कोणीय संवेग का मान होता है उस कक्षा की संख्या के h/2 पाई गुना होता है। यानी कि h/2 पाई का पूर्णांक गुणज। यानी कि पहली वाली कक्षा में घूम रहा है तो 1h/2 पाई, अगर दूसरे में घूम रहा है तो 2h/2 पाई, तीसरे में घूम रहा है तो 3h/2 पाई। मतलब फार्मूला बनता है NH/2 पाई का बन जाता है। ये याद रहेगा ना कि किसी भी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, मतलब h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है भाई साहब। अगला है तृतीय वाले में, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में आ गया, अपने बाप को बोलेगा, नाभिक को बोलेगा, बाप हो तुम मेरे बेशक, करना ना तुम बिल्कुल बेशक, बाप हो तुम मेरे बेशक, करना भी ना तुम बिल्कुल बेशक, ऊर्जा अगर मिलेगी बरोबर भाग जाऊंगा मैं ऊपर। यानी कि ऊर्जा अगर मान लो अच्छी मिल जाएगी, यानी कि ऊर्जा अगर 2 कक्षाओं के अंतराल वाली मिल जाएगी तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये तीसरा वाला है, क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रॉन को 2 मतलब कि हम बोलेंगे 2 निश्चित कक्षाओं के ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा मिल जाए। जैसे मान लो यहाँ ऊर्जा है 50 जूल, यहाँ 100 जूल की ऊर्जा कक्षा वाला है, तो 50 अगर और पा जाएगा तो कहां यहां से यहां भाग आएगा यार। लेकिन अगर 30 पाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब बराबर ऊर्जा मिलेगी, जब ऊर्जा मिलेगी बराबर तो भाग जाऊंगा मैं ऊपर। तो याद रखना, यानी हम क्या बोलेंगे, अगर कक्षाओं के अंतराल के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़ करके उस वाली कक्षा में चला जाएगा। और हाँ, ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना केवल 10 पे घात -8 सेकंड तक रहता है, फिर से वापस अपने वाली कक्षा में आ जाता है। ये हो गया भाई साहब, याद रखना तीनों हमारे नियमों को कभी नहीं भूलने वाला। और यहाँ देखो भाई अगला
अगला सवाल इसी का था, अथवा वाला। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? इतनी ऊर्जा बेटा दूसरे वाली कक्षा की होती है। तो L बराबर क्या होता है बोलो? NH/2 पढ़ के तो अभी आए हो यार। N का मान 2, S का मान क्या? 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -34 होता है। और यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 3.14 होता है, कट जाएगा, ये लगभग 2 आएगा यार। तो 2 गुणे 10 पे घाते -34 और क्या कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा कोणीय संवेग। छोटा सवाल होता है, काहे को मगजमारी करना, लेकिन हाँ हम लोग को तो लगाना पड़ेगा ना भाई। अब देखो अगला वाला सवाल, ये तो आपका हो गया, घ वाला लग गया। मान लो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि फार्मूला निकालना है प्रिज्म वाला। और अगर मैं आपके सामने ले आ दूं प्रिज्म भाई साहब को, तो प्रिज्म भाई साहब डिब्बे के अंदर पैक हैं, तो पैक है तो भैया हमको निकालने भी आता है सर। यहाँ देखो ये आपका प्रिज्म है, सब रखा मैंने अपने जादुई वाले डिब्बे में। और जानते हो आपको फार्मूला लेके आना है, कौन सा वाला? ये देखो भाई, लाना है फार्मूला क्या? n बराबर साइन क्या a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान क्या साइन a बाई 2। वीडियो में बने रहना भाई साहब। अगर ऊर्जा वाला वीडियो देखना है ना तो इससे बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम गांव वाले ऊर्जा आपको दिलाते हैं। और हाँ इतना टॉप सेटअप लगा के बैठे हैं आपके लिए ना जी, कि तुमको पढ़ाएंगे और तुमको बिल्कुल फील नहीं होने देंगे कि ऐसा काम केवल शहरों में होता है, ऐसे काम गांव में भी होते मेरे भाई। अब यहाँ देखो प्रिज्म को हमको बनाना है पहले, तो पहले हम बनाएंगे प्रिज्म को। ध्यान से देखना, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। ये आपका प्रिज्म बन गया परिच्छेद वाला। यहाँ पे प्रिज्म कोण ए मान लो हो गया। यहां से मान लो कोई लाइट की रे जा रही है, इसको जाना चाहिए था आगे, लेकिन आगे नहीं जाएगा। पहले यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्मल मान लो। तो क्या होगा? विरल ते सघन में जा रहा है। अरे बाहर वायु है भैया, ये प्रिज्म का पदार्थ है। अब बताओ तुम विरल ते सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर रुक जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब एक यहाँ लंबवत बनेगा भाई साहब, इनको जाना चाहिए था आगे, लेकिन अब क्या होगा बोलो? अब सघन पे विरल जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा। जानते हो ये आपका निर्गत किरण है। ये क्या बोलिए? ये आपका निर्गत किरण है मित्रों। और मैं आपको बताऊंगा एक बात ना, तो ध्यान से देखना। ये अगला वाला आपका n डैश बन गया मान लो। ये आपका आपतन कोण आई है, और जानते हैं कि अपवर्तन कोण R1 है, तो इसको मान लो ये आपका R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपका निर्गत कोण भैया E है, ध्यान देना। ये आपका निर्गत कोण यहां से बनेगा, ये आपका निर्गत कोण मान लो E है। देखो ओवरऑल किरण यहां से यहां गई थी, लेकिन ऐसे निकल रही है। देखो जाना चाहिए था आगे, यहाँ इतना घूम गई। ये आपका बन जाएगा विचलन कोण डेल्टा m बन जाएगा मित्रों। विचलन कोण डेल्टा m बन चुका है। आपको फार्मूला ही लाना है, विचलन कोण डेल्टा m ये प्रिज्म कोण है और लाना है, कोई बात नहीं सर जानते हो। लेकिन एक बात जानना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्या बोला मैंने? न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? अरे बाबा होता है, कुछ बता रहा हूं, जानते हो क्या होता है? देखो I बराबर E होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। अगर न्यूनतम विचलन हो रहा है तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है भाई। इसको मान लेते, चलो I मान लेते हैं भाई साहब। पहली बात हमारी ये हो गई। और दूसरी बात जानते हो क्या होता है? ये देखो यहाँ पे R2 R1 बराबर R2 होता है। एंड क्या होता है बोलो? R1 बराबर भैया R2 होता है, ठीक है ना जी। कोई बात नहीं सर, ये होता है, कोई बात। दो बात हमारी हो, इसको मान लो R है, समीकरण नंबर 2 मान लिया। और एक बात और जान लो, नॉर्मली फार्मूले में क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो ए मतलब प्रिज्म कोण का मान इस R1 R2 की भैया बराबर होता है भाई। तो यहाँ पे R प्लस R हो जाएगा, ए बराबर 2R बन जाएगा, या तो R का मान a बाई 2 बन जाएगा। देखो ये अपवर्तन कोण R का मान निकल जाएगा, क्योंकि ए और ये दोनों बराबर है ना जी, न्यूनतम विचलन वाले कंडीशन में। ये आपका आ गया। और एक बात और जानते हो, विचलन कोण डेल्टा m बराबर फार्मूला होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण माइनस प्रिज्म कोण होता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो I प्लस I माइनस a, और डेल्टा m बन जाएगा। तो डेल्टा m इधर ले आएंगे तो प्लस a बराबर क्या 2I बन जाएगा। तो I का मान डेल्टा m प्लस a बाई 2 बन जाएगा। अरे वाह भाई, याद हो गया। आपतन कोण आ गया, अपवर्तन कोण आ गया। हम बोलेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल से भैया, स्नेल चाचा बोल दो यार, स्नेल चाचा के नियम से
क्या बोलेंगे, क्या होता है एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन आई का मान क्या डेल्टा यम प्लस ए बाय टू अपान साइन ए बाई टू। अरे भैया आई का मान है आर का मान है पुट कर दिया लेके आ गया 3 4 नंबर 5 नंबर पा जाओगे लिखना हैंज प्रूव्ड एच पी। एच माने क्या हैंज प्रूव्ड हमने सिद्ध कर दिया। मजा आ गया बढ़िया से देख लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नहीं लेने का मन करा कोई बात नहीं, नीचे जाएगा लिंक कहां पर वीडियो जब पूरा बन चुका होगा तो नीचे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पूरा लिंक मैं भेज दूंगा। और जल्दी काम करने वाले हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भाई साहब, और जानते हो ना तरक्की करनी है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल क्या बोलता है, करता है बवाल। ये तो हो गया ना भाई, ये दोनों हो गया हमारा ना। अब चलते हैं अगले वाले के यहाँ पे। देखो भाई साहब ये देखो कौन आ गया, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। कह रहा है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। अथवा अथवा की बार नहीं लगाया जाएगा, टाइम ज्यादा पास नहीं करना है। देखो भाई छठवां वाला देखो भाई, किरचॉफ का दोनों नियम क्या कहता है, पहलका वाला नियम क्या कहता है, मतलब कि जो देखो भाई मैं तुम्हारे लिए बना के यहाँ पे दे दूंगा बढ़िया ट्रिक। क्या मतलब कि जो देगा वो पाएगा, नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है। गाना बढ़िया बना दो, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। मान लो परिपथ में कोई संधि है, मान लिया यहाँ पे I1 धारा है और यहाँ पे I2 धारा है, तो जानते हो जब यहां से गुजरेगा ना तो I1 प्लस I2 आएगा। यानी कि हम बोलेंगे किसी परिपथ के किसी संधि पर जितनी धारा आती है उतनी धारा वहां से गुजर जाती है। तो याद रखना, बोलना किसी परिपथ में किसी संधि पर जितनी धारा आगमन करती है उतनी धारा ही क्या होती है, बोलो निकास करती है। यानी आने वाले को प्लस जाने वाले को माइनस अगर ले लिया जाए तो समेशन ऑफ आई का मान क्या हो जाएगा 0। कहां पर बोलो, किसी मतलब संधि पर। क्या बोलेंगे, किसी संधि पर। मोहिर मैंने क्या बोला, नियति भेद नहीं करती, वो देती है वो लेती, वहीं से बनाया ही है भाई। और अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला बोलता है नियम दूसरा वाला कि जानते हो मिट्टी से आया और मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी से आया और मिट्टी में चला जाएगा। ये मान लो कोई बंद पास है, ये मान लो भैया कोई बंद लूप है जहां पे तमाम लोग भरे पड़े हैं, सेल है, प्रतिरोध है, संधारित्र है। यानी हम बोलेंगे किसी बंद लूप में मतलब संधारित्र हो गया, प्रतिरोध हो गया और क्या हो गया बोलो यहाँ पे सेल हो गया। सभी का अगर समेशन ऑफ विभवांतर निकाला जाए तो 0 आएगा, 0 आए। सब रसहर घूम लिया 0 लेके आ गया, पूरा रसहर घूम लिया 0 लेके आ गया। यानी कि मिट्टी में से आया और मिट्टी में मिल जाएगा, पूरा घूम के वहीं पे आ गए। यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा भी 0। कैसे बोलना है लिख लो भाई कॉपी पे। हम बोलेंगे किसी बंद परिपथ में, क्या बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली वस्तुएं लगी होती हैं, जैसे कि प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, सेल हो गया, इन सबके बेटा विभवों का बीजगणितीय योग 0 होता है। मेरे मुन्ना तो 0 हो गया ना, ये वाला काम खत्म करते हैं। अब जानते हो अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला लिखा है आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। लल्ला इतना बढ़िया सवाल आया हुआ है, मैं पेज चेंज करता हूं। जानते हो कह रहा है ये मान लो कोई संधारित्र है लाल, संधारित्र है लाल गुलाल मेरे, यहां देखो भाई कोई बात नहीं सर। अच्छा ये जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की खासियत है, खासियत क्या है, थोड़ा सा एनर्जी ले लो भाई साहब। ये मान लो एरिया ए है, इसका भी एरिया ए रहेगा, ये प्लस वाला आवेश वाला है और नेगेटिव वाला आवेश वाला है, इनके बीच का दूरी डी है बेटा, स्मॉल डी मान लिया, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं। अब यहां देखो कह रहे हैं इनके बीच में ना ये तो भरा गया है क्या, परावैद्युत पदार्थ भरा गया है और जानते हो इसकी मोटाई T है और इनका जो परावैद्युतांक है क्या बोलो K है बच्चा। देखो इतना कितना भी तुम पढ़े रहो ना, मैं छोटी सी बात बताऊंगा ना तुमको आ जाएगा ना, तुम मेरे पे बिलीव करो मेरे भाई और बढ़िया से पढ़ो और पढ़ो, एक पक्का सिखा के जाऊंगा तुमको। यहाँ से पहली बात तो ये जान लीजिए, मान लीजिए एक कोई संधारित्र है,
इसका एरिया ए है और जानते हो बीच की दूरी डी है। तो अगर कोई बोलता है इसकी धारिता क्या होगी तो सी बराबर क्या होता है बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। सी बराबर क्या होता है बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। और जानते हो अगर मान लो के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दोगे तो के गुना बढ़ जाएगा। के गुना क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इंटू के कर देंगे भाई साहब, कोई बात नहीं सर। और यहाँ पे मान लेंगे ना, देखो पूरा दूरी डी है, ये मोटाई टी हो गया, तो भाई दूरी क्या आएगा, डी माइनस टी। तो हम मान लेंगे ये पहला वाला संधारित्र है और ये मान लेंगे दूसरा वाला है। भैया हमारे दो लोग जुड़े हैं, किस क्रम में, पहचान लोगे क्या, पहचान लेंगे, हाँ भैया पहचान लेंगे, ये श्रेणी क्रम में दोनों है। अच्छा मान लो C1 इनकी धारिता है, इनकी C2 है, कोई बात नहीं। तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, मैं यहां लिखता हूं सी नेट बराबर क्या, दोनों का गुणा और बटे क्या, दोनों का जोगफल, यानी कि दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़ कर देंगे। यार मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहां देखो इसका क्या आएगा, C1 का मान आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, हवा वाला है मेरे भाई, और दूरी क्या है डी माइनस टी, और C2 वाला क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, दूरी क्या है टी दूरी है मेरे भाई, लेकिन के गुना बढ़ जाएगा। के गुना क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रखो सी नेट बराबर क्या बोलो, सी नेट बराबर C1 का मान वहां से रख लो भाई साहब, ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या डी माइनस टी गुणा C2 का मान याद रख लो, ए एप्सिलॉन नॉट के अपान क्या टी बन जाएगा, होल का अपान जोड़ना भी है मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट अब अपान क्या डी माइनस टी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या बोल लो टी बन जाएगा। जोड़ना है, गुणा करना है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर के आएगा, होल का अपान डी माइनस टी इंटू टी। बोले हर हर महादेव, एनर्जी जानी नहीं चाहिए, न कोई बच्चा कहीं जाएगा न हमारी एनर्जी कहीं जाएगी। ए यहाँ पे के रहेगा ना भाई मेरे, हाँ इतना कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपान डी माइनस टी और प्लस क्या के अपान टी बचेगा। कोई बात नहीं अल्लाह मेरे, हम तो लगाएंगे यार। अब जानते हो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के अपान क्या डी माइनस टी, और यहाँ भी क्या रहेगा वो टी रहेगा, और होल का अपान यहाँ पे क्या रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और गुणा कर लो मेरे भाई तो क्या आएगा, ये आएगा टी प्लस और यहाँ पे के और क्या डी माइनस टी लगा दो, होल का अपान क्या डी माइनस टी इंटू टी। हमको लगता है पूरा तीसरा दूसरा वाले चौथा वाला कट जाएगा, और क्या बचा यहाँ पे तो ए से ए कट जाएगा, इन से ए कट जाएगा। मैं एक बार और लगाता हूं मेरे भाई इनको, अब यहाँ पे और इनको अंदर करो, ये कहां से तुम आ गए मेरे भाई, यहाँ देखो ए एप्सिलॉन नॉट और हाई के को नीचे लेके आओ, ये बन जाएगा टी अपान के, और यहाँ प्लस क्या यहाँ पे तो के है ही है, डी माइनस टी अपान के लगाना पड़ेगा, केस के कट जाएगा, इसलिए जो सी नेट आएगा ना ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया आपका फार्मूला, आपकी झोली में आ गया, हैंस ब्रूड हो गया मेरे भाई। अरे भाई तुम ये वाला पकड़े बात ना, मान लो यहाँ लिखा 5 के बटे एल, तो इनको लिख सकते हो बेटा 5 अपान एल बाई के, इसीलिए वाला के नीचे आ गया था, ये वाला के नीचे आ गया था, ठीक है ना। तो नीचे पूरे में आया था, इनको अलग कर दिया, तो बात समझ में आई कि ना आई, तुमको बोलो जरा आई कि ना आई, आ गई ना। थोड़ा मजा आना चाहिए मेरे भाई, थोड़ा मजा आना चाहिए, और मजा हम तो लेके आ ही रहे हैं भाई साहब। याद रखना ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हमेशा रहेगा, जो पूरी दूरी आपको डी दी गई होगी ना, वो पूरी दूरी में से आपको इसकी मोटाई घटानी पड़ेगी, और जानते हो जोड़ना पड़ेगा इसकी मोटाई में से इसको के से भाग करना होगा। मान लो दो लोग आ जाएं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, कोई बात नहीं, तो सी नेट क्या बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हो क्या बनेगा डी माइनस T1 माइनस T2, और क्या करना है इनकी मोटैया को भाग करना है, मोटा गए हैं इनको भाग करना पड़ेगा बेटा। तो जितना लोग भी रहेंगे सबको दबो चलेंगे मेरे भाई। तो ये वाला हो गया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, पेन कॉपी लेके बैठोगे एनर्जी के साथ, एनर्जी गायब नहीं करनी मेरे भाई। अब चलते हैं अगले वाले पर, अगला वाला कर रहा है यहाँ पे देखो, ऊपर वाला बड़ा मतलब कि पेचीदा है, पेचीदे को नहीं पकड़ा जाएगा,
एक सवाल नीचे वाला चालू करते हैं, कौन सा वाला? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? हम क्या बोलेंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी घटना होती है, क्या बोलेंगे? मैं इसको चालू कर, 8वें वाले चालू कर रहा हूं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी घटना होती है जिसमें जानते हो अगर किसी बंद लूप में वैद्युत फ्लक्स में, वैद्युत नहीं चुंबकीय फ्लक्स में, अगर किसी बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाए ना तो कुछ टाइम बाद इसमें एक धारा बन जाती है, और जानते हो इस धारा का नाम क्या? बोलो, प्रेरित धारा है भाई साहब। धारा कौन सी है? बोलो, प्रेरित धारा होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। यहां पे छूना नहीं पड़ता, देख के आ जाता है भाई साहब। तो वही तो कह रहा है, मैंने क्या बोला? अगर किसी बंद परिपथ में वैद्युत चुंबकीय क्या, सॉरी मैंने क्या, अगर किसी बंद परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं में अर्थात चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन कराओगे तो कुछ टाइम के बाद उनमें क्या बन जाएगा? पहले ईएमएफ बनता है, विद्युत वाहक बल बनता है, उसके उपरांत क्या बनता है? अगर मान लो बंद है पूरा तो धारा का निर्माण होता है। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं मेरे भाई। अब कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को व्यक्त कीजिए। तो फैराडे चाचा आ गए फिर से एक बार। कितने वैज्ञानिक है मेरे भाई, सब चाचा लगते हैं अपने, कोई किसी के तुम्हारे बाबा लगेंगे लगता है। कोई बात नहीं, फैराडे साहब को याद कर लो। हम बोलेंगे फैराडे का प्रथम नियम क्या है, जो मैंने अभी बोला है तुमसे मेरे भाई। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर हम क्या बोले, किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तुम लिखो बेटा, क्या बोला मैंने? परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उसके सिरों के क्रॉस, उसके सिरों पर विभवांतर का निर्माण होता है। और अगर परिपथ बंद हुआ तो परिपथ में क्या बहेगी? बोलो, धारा बहेगी मेरे भाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराओगे तो क्या होगा? बोलो, उसके सिरों के क्रॉस एक ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल का निर्माण हो जाएगा। और अगर परिपथ बंद हुआ तो क्या होगा? बोलो, अगर परिपथ बंद रहा ना मेरे भाई तो क्या होगा? उसमें धारा का निर्माण हो जाएगा। कोई बात नहीं है। तो पहले कौन बना? पहले बना विद्युत वाहक बल। पहले क्या बना? बोलो, विद्युत वाहक बल। और हाँ लिखना अंतिम में, यह तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि मान लो कभी मान लो कोई परिपथ है, कभी 2 रेखा, कभी 4 रेखा, कभी 6 रेखा, कभी 8 रेखा, कभी 6, कभी 5, यानी कि अगर बल रेखा में परिवर्तन कराओगे ना तो धारा बनेगी मेरे भाई। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम तो भैया जानते हो, फैराडे साहब ऋषियाक बना दिए थे। जानते हो कहाँ है? कहा है कि जब फैराडे चाचा कहे थे दूसरे वाले चाचाओं से, क्या कहा था? ईएमएफ बनता है। तो चाचा लोग को बड़ा कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? वो बोले कि बताओ भैया, मतलब क्या ईएमएफ तो बन गया, लेकिन बोलो कितना बनेगा रे बाबा? तो बताया उन्होंने, क्या बताया? बोलो, उन्हें बताया ईएमएफ बराबर क्या? माइनस का d∅/dt, यानी कि जो ईएमएफ बन रहा है वह क्या? फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। हमने क्या बोला? फ्लक्स परिवर्तन, मतलब ईएमएफ बन रहा है कुंडली में, उसके अंदर जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है ना उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यहां पे ऋण कौन लगा दिया मेरे भाई? यहाँ पे ऋण का चिन्ह कौन लगा दिया? इनके भाई साहब, इनके कोई रहे होंगे लेंज साहब। लेंज का नियम पढ़ा होगा ना, यानी कि यहाँ पे लेंज साहब की वजह से क्या लग गया? बोलो, नेगेटिव का चिन्ह लग गया। इसी को मतलब कि लेंज का नियम भी आप बोल सकते हो। लेकिन फैराडे के दोनों नियम बन गए। पहले वाले में ईएमएफ बनता है और दूसरे वाले में कितना बनता है, याद कर लो मेरे भाई। अब चलते हैं, अब हम आ गए अंतिम वाले सवाल पर। कितना मजा आ रहा है, क्योंकि जानते हो आगे वाले पेज में यार तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। सब मान तुमको याद करवाना तो है, करवा देंगे मेरे भाई। लेकिन देखो अंतिम सवाल पे आ गए हो, और एक बार नाच लो थोड़ा सा भाई, नाच लो। क्या लिखा है? तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है? जब तक एनर्जी नहीं आई पढ़ाई होने वाली नहीं रे बाबा। यहाँ देखो तरंगाग्र क्या बोलता है, मैं तुमको बताता हूँ तरंगाग्र क्या होता है। जानते हो ये तरंगाग्र मैं बना रहा हूं मेरे भाई। तरंगाग्र मैं क्या बनाता हूं? बोलो, तरंगाग्र बनाता हूं। तरंगाग्र क्या होता है? तो हम बोलेंगे मान लो कोई मतलब कि
प्रकाश का स्रोत है। हम बोलेंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे किसी क्षण, क्या बोलेंगे, किसी मान लो तरंगे निकल रही हैं, किसी क्षण जब एक समान कला में होती हैं तो मतलब उनसे होकर जाने वाला जो वक्र है वही तरंगाग्र कहलाता है, या उनसे होकर जाने वाली जो रेखा है वही तरंगाग्र कहलाती है। मैंने बोला किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे जब किसी क्षण समान कला में होती हैं तो जब किसी क्षण समान कला में होती हैं तो क्या होता है, बोलो मेरे लाल, तो क्या मतलब उनके ऊपर बनाई गई वक्र या रेखा वही क्या होती है, उनकी तरंगाग्र होती है। और तरंगाग्र कई टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लो गोली है तो गोला वाला तरंगाग्र बनेगा, मान लो रेखी है तो समतल बनेगा। तो तरंगाग्र का अपना अपना हिसाब किताब चलता है भैया। तो मतलब जिस क्षण सभी कण समान कला में होंगे उस टाइम पे जो रेखा या वक्र बनेगा वही तरंगाग्र कहलाएगा। तो जानते हो क्या कहा है, सवाल कहा है मेरे भाई यहाँ पर, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। कोई बात नहीं साहब, व्याख्या मैं करने जा ही रहा था लेकिन मैंने सवाल को थोड़ा सा पढ़ लिया। जानते हो क्या है, बहुत छोटा सा भाई साहब यार, ये देखो ये कोई परावर्तक तल है और जानते हो यहां से दो लाएंगे, मतलब कि ये तरंगों के फॉर्म में चलाने के लिए दो किरणों को लाना पड़ेगा। और जानते हो क्या होता है, यहां से कहानी क्या है, इनका वेग v है, इनका वेग क्या बोलो v है। और तरंगाग्र वाली कहानी क्या है, कहानी यह है कि जो तरंगाग्र होता है ना चलने वाली किरण के लंबवत होता है। मतलब जानते हो यह अभी 90 डिग्री है, अभी 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रहेंगे भैया हमारे। अच्छा जानते हो यहाँ पे बनाएंगे क्या, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल, तो भाई बन जाएगा आपतन कोण आई बन जाएगा। और तुम खुद सोचो मेरे भाई, आई पूरा 90 है, आई निकाल दोगे तो भाई कितना आएगा, हाई वाला आएगा 90 माइनस आई आएगा। और एक बात मैं तुमसे बोल रहा हूं, अच्छा हाई खड़ा 90 है, ये पूरा 90 है, जब भाई आई निकाल, जब ये बच्चा ये पूरा 90 है, जब ये 90 नेगेटिव आई निकाल दोगे तो हाई वाला कोणवा का आएगा, बोलो आई आ जाएगा। कोई बात नहीं मेरे भाई। देखो या इस वाले टाइम पे t बराबर 0 मान लो, कि t बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया। मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करता हूं वरना आप लोग कहोगे सर क्या कर रहे हो मेरे भाई। यहां देखो, अब यहां देखो, ये आपका हो गया 90 माइनस आई हो गया। अब देखो दोनों का वेग भी है, इस टाइम पे समान कला में है दोनों, ठीक है ना। अब देखो इसको अभी आगे आना है लेकिन अब यहाँ रुक गया मेरे भाई। जानते हो क्या होना है, अब ये मान लो इनका वेग v है तो यहां तक आते आते मान लो इनको टाइम t लग गया हो, तो t टाइम में v वेग से कितना दूर चलेंगे, बोलो vt चलेंगे सर। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा vt दूरी बन जाएगी यहां से यहां तक वाली, कोई बात नहीं है। अगर ये vt चले हैं तब तक परावर्तन के बाद यह भी कितना चल चुके होंगे, बोलो vt चल चुके होंगे मेरे भाई। और जब जानते हो दोनों निकलेंगे, यानी कि जब ये vt चल चुका होगा इनके कितना बराबर, तब ये चलना शुरू किया होगा, है ना, तब ये चलना शुरू किया होगा मेरे भाई। और जानते हो जी किसी क्षण जब ये समान कला में रहेंगे, ऐसे किसी क्षण जब ये समान कला में रहेंगे तो क्या बनेगा, तरंगाग्र बनाएंगे हम लोग। और जानते यहाँ का नॉर्मल इसको बनाया जाएगा, ये वाला नॉर्मल बन जाएगा। बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखना, मैं सबका नाम रख रहा हूं भाई साहब। मेरे यहाँ ए है, यहाँ मान लो बी है, यहाँ मान लो सी है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ए वाला मान लो ए डी नाम बन गया, ठीक है ना। अब आराम से देखो खत्म हो गया ये मेरे भाई। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मान लो ये अपवर्तन कोण, ये क्या बन जाएगा, बोलो ये आपका बन जाएगा अपवर्तन कोण r बन जाएगा। और तरंगाग्र जानते हो किरणों के हमेशा लंबवत होता है, तो है कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90 माइनस r, कहा कि खड़ा 90 है, r निकल जाता है कितना 90 नेगेटिव r बचेगा। आप पति समझ पा रहे होंगे। अब देखो भैया हाइयो खड़ा 90 है, जब इन खड़ा 90 में से ना 90 नेगेटिव r निकाल देंगे ना तो भाई कितना आएगा, बोलो r ना ही आएगा ना भाई। अब तो देखो बात को, इस ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल क्या बोलो a और b और c, अगर इनको बाहर निकाला जाए तो यहाँ देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, कोई ये 90 डिग्री का है। और जानते हो, और यहाँ से भैया ये वाला कोण I चल रहा है, और जानते हो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ठीक है ना जी। और ये दूरी क्या है, बोलो भाई ए वाली दूरी, यहाँ इस वाले में ए दूरी क्या है, बोलो ए दूरी VT है, कोई बात नहीं सर, ए दूरी VT है BC वाला। एंड ए निकालो, ये वाला A और D और C, अगर ADC की बात करेंगे तो ऐसे होगा ए वाला
और ए वाला और ए वाला, ए बन जाएगा आपका ए और ए डी और ए लंबवत है और ये क्या है बेटा आपका आर है और ये आपका वी टी है। देखो भैया 90-90 मिल गया और यहाँ देखो भाई क्या मिल गया बोलो, अगर ये वीटी मिल गया, यहाँ देखो ए दूरी मिल गई इन वाले से और जान दो कहानी क्या है, और देखो नीचे वाला ए बराबर है ए बराबर है ए बराबर है ए बराबर है, कोण बराबर हो गया, ये हो गया सर्वांगसम। क्या हो गया बोलो, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या बोलो सर्वांगसम किसके है, यहाँ देखो ए बी सी हो गया और यहाँ आपको जाना पड़ेगा पहले यहाँ से, तो ये बन जाएगा डी सी डी ए, क्या बन जाएगा बोलो सी त्रिभुज सी डी ए। इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर सर्वांगसम बन जाएगा ना भाई देखो भैया कोण आई बराबर क्या बन जाएगा बोलो, कोण आर बन जाएगा। कोण आई बराबर क्या बन जाएगा, कोण आर बन जाएगा। यही परावर्तन का दूसरा नियम हमारे भाई सर्वांगसम है, सब कोण बराबर नहीं होगा। ये बराबर देखो ये इनके है, ये भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं बराबर है, सारे कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे यार। इसलिए हमने क्या बोला, ये परावर्तन का दूसरा नियम है भाई। और जानते हो पहला नियम क्या बोलता है, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बोलो, एक ही तल में होते हैं। देखो भैया तरंगाग्र का भी तल यही है, नॉर्मल का अभिलंब का भी तल यही है, तरंगाग्र का तल यही। आपतित तरंगाग्र और क्या परावर्तित तरंगाग्र और क्या बोलेंगे बोलो अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं मेरे लाला मेरे मुन्ना। अब जानते हो ये हो गया आपका पूरा लग गया। आराम से इनको एक बार रिवाइज कर लो आराम से, और यहाँ पे आपके पास कुछ मान लिखे हैं आप इनको याद कर लीजिएगा, लेकिन छोड़िए यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट जो है ना थोड़ा मात्रा में गलती वलती कर दोगे फंस जाएंगे आप। तो यहाँ तक पहला वाला सेट हमने खत्म कर लिया है, जल्दी से पढ़ लीजिए और टॉप करना है। अगला वाला वीडियो जल्दी आने वाला है, यानी कि डेली वाइज वीडियो पढ़ते रहेंगे, आपकी ऊर्जा को बनाते हुए उसके साथ और मजा ले आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में। बहुत ज्यादा खसपस पसंद नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है मेरे भाई, पढ़िए और टॉप करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार।